हाँ आदि, कुछ पूछना है तेरे को? सर नो सर, उसका आंसर 3.4 है। नहीं, ई नॉट की टर्म्स में निकालना ना आंसर, तो ई नॉट की टर्म्स में। देखो, इस बॉन्ड को तोड़ना है तुम्हें। ये आयुष क्रेश निकाला आंसर क्या? यस सर। क्या आंसर आया? 25/9 E0। बहुत अच्छे, कैसे किया क्रिश? सर पहले रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया, तो हाँ उससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, वो E0 हाँ बाई एच सी एन ए। फिर लेम वो हाँ लगा दिया, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ये एक का हाँ आया तो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, तो ई हाँ नॉट की टर्म्स में आ जाएगा। तो फिर बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है, तो ई नॉट प्लस हाँ, जो आया 2। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर है। देखो, तुम्हें पहले एच एच के बॉन्ड को तोड़ना है। इसको बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी दे रखी है ई नॉट डायरेक्ट। ये एनर्जी दे रखी है तुम्हें डायरेक्ट। अब इस दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को, इसके भी और इसके भी, इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/λ=R 1/n1 का स्क्वायर। और हाइड्रोजन है तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। -1/n2 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 1/1 का स्क्वायर सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड 1/3 का स्क्वायर। ये आएगा। तो ये दोनों साइड एच सी से मल्टीप्लाई कर दो। एच सी, एच सी, दोनों साइड एच सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से आ गया एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी आ गया। दिस ई इज इक्वल टू एच सी आर इंटू 8/9। ये आया है एक ही हाइड्रोजन एटम के लिए। ये एक ही हाइड्रोजन एटम के लिए आया है। समझे कि नहीं? ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए है। और इसको इंटू कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर Na। इसको इंटू Na कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल एक मोल के लिए। एक मोल के लिए आ जाएगा ये HCrNa इंटू 8/9। HCrNa इंटू 8/9। ये आ गया अब जूल पर मोल में। ये जूल पर मोल में आ जाएगा। सही ना? ये जूल पर मोल में आ जाएगा। और HCrNa की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है। HCr और Na, इसकी वैल्यू कितनी है? ये ई नॉट है। तो ई आ गया एक मोल हाइड्रोजन एटम्स के लिए 8/9 E0। 8/9 E0। और हमें निकालना क्या है? नेट एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी E0, बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाली एनर्जी, प्लस ट्वाइस ऑफ जो तुमने ई निकाला है। जो तुमने ये ई निकाला है इसका डबल। क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम थे। क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम थे इसलिए। तो दो हाइड्रोजन एटम थे तो ई नॉट आएगा ही आएगा, प्लस 2E। 2 इंटू 8/9 E0। यही किया क्रिश? यस सर। तो ये 25/9 आ जाएगा ई नॉट पे। 25/9 E0। समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? ये क्वेश्चन तुम्हें खुद निकालने आने चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो घर पे तुम प्रैक्टिस करो ढंग से। इनको सोचो। निकलने चाहिए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम तुम्हें दिया था, फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन, वो किया था किसी ने? ये सर उसको 13.06 आ रहा किसने निकाला है? था, दिव्यांग। अच्छा, दिव्या ने निकाल लिया था। ये और किसी ने किया क्वेश्चन वो? फर्स्ट ब्रैकेट ट्रांजिशन। नहीं। एक बार दोबारा लिखेंगे क्वेश्चन उसको। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे एक बार दोबारा। क्वेश्चन है, व्हेन ए हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट इज बम्बार्डेड विद, नोट कर लेंगे जल्दी से। व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, then what potential is required to accelerate? Then what potential is required to accelerate? Then what potential is required to accelerate?
electron, then what potential is required to accelerate electron so that first थोड़ा चेंज कर रहे हैं, so that first Paschen line is observed, is emitted, so that first Paschen line is emitted. हाइड्रोजन सैंपल है ग्राउंड स्टेट में, उसको इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया, what potential will be required to accelerate so that first Paschen line is emitted. हाँ कर लिया क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, 12.6. 12.75. 12.75। 7.5. Yes, sir. चलो देखो देखो, इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करना है, एक्सेलरेट करना है किस पोटेंशियल से, इलेक्ट्रॉन को हमें किस पोटेंशियल से हमें एक्सेलरेट करना है, किस पोटेंशियल से हम उसको एक्सेलरेट करें कि फर्स्ट पास्चन लाइन इज एमिटेड। फर्स्ट पास्चन लाइन मतलब क्या होता है, लाइमन बामर पास्चन, यानी इलेक्ट्रॉन आए थर्ड शेल पे, थर्ड शेल पे आए कहां से, फर्स्ट बोला है तो फोर्थ से थर्ड पे आए, फोर्थ से थर्ड पे आए इलेक्ट्रॉन, सही ना। फोर्थ से थर्ड पे कब आएगा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ से थर्ड पे कब आएगा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ से थर्ड पे कब आएगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट से कहां भेजें, फोर्थ पे। नमस्ते सर। इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ प्रतीक, हेलो। अभी तू देख लियो दो। हाँ प्रतीक, हाँ, हाँ जी सर। हाँ, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है, एक हेलो। क्वेश्चन और दूंगा। हाँ तू देख लियो एक बार उसमें ना चैनल पे, ये दो या तीन क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है सर। देखो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल से कहां पहुंच जाए, फोर्थ शेल पे, तभी फर्स्ट पास्चन सीरीज आएगी ना। फर्स्ट पास्चन लाइन कब आएगी, फर्स्ट पास्चन लाइन कब आएगी, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे आए। तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, फर्स्ट शेल से कहां भेजना है, फोर्थ शेल पे। फर्स्ट से फोर्थ पे तो भेजना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए डेल्टा ई जो होगा,
डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा ई 13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? सॉरी, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ना, पहले से चौथे पे भेजेंगे तभी तो फर्स्ट पार्शियल सीरीज आ पाएगी। नहीं क्लियर है? यस सर। और फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट होता तो यानी पांचवें से चौथे पे इलेक्ट्रॉन को आना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना पड़ेगा, फर्स्ट से फिफ्थ पे भेजना पड़ेगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से फिफ्थ पे भेजना पड़ेगा, तो इससे निकाल लेंगे आंसर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिलियम 3+ एंड प्रोटॉन। ठीक है, बेरिलियम 3+ एंड प्रोटॉन। बेरिलियम 3+ है एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। Are proton are accelerated by the same potential. Their de Broglie wavelength will have the ratio. De Broglie wavelength का रेशियो क्या होगा? सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? बताओ आंसर जल्दी से। सर हाँ बोल नव्यांश। सर आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करा दी? हाँ अच्छा सर, आपने ऑनलाइन में कराई है वो या नहीं फिर नहीं नहीं आपने नहीं, क्लास में प्योर कराई थी? चैप्टर न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ ऑनलाइन में, सिर्फ न्यूमेरिकल ऑफलाइन में भी कराए हैं, लेकिन क्या कहते हैं श्रोडिंगर चैप्टर पूरा मैंने वहीं पे कराया सारा। सही है नव्यांश? ओके सर, ठीक हाँ, एक दिन तू जब जल्दी गया था ना, याद है तेरे को? एक दिन जल्दी चला गया था जब। है। यस सर। हाँ उस दिन सर यही आंसर सारे टॉपिक थे। निकल गया ओके आंसर? आंसर बोलो। हाँ 1:3√3। ये प्रतीक ने निकाला है। यस सर। हाँ एक सही है प्रतीक। 1/3√3 देखो उधर। लैम्डा ये मैंने क्लास में कराया ना, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं? करवाएं। ये कराया हुआ क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। लैम्डा बेरिलियम 3+ बाय लैम्डा प्रोटॉन, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका पोटेंशियल में? नहीं याद? सर लैम्डा इक्वल टू H/2m/eV। हाँ, एच अपॉन में 2m ई को क्या लिख देंगे? EV0। क्लियर है कि नहीं? तो एच अपॉन में 2, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का मास कितना होता है? 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और ई तो आएगा ही, चार्ज कितना आएगा? चार्ज 3 आएगा, 3E। 3E। और V0 तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सेम है। ये आएगा अपॉन में लैम्डा पी, एच से एच कैंसिल होना है, अपॉन में इसमें ले लो, इसे इधर ही, एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा। अब प्रोटॉन के लिए 2 × MP × चार्ज E × V0, ये सब कैंसिल हो गए। यही क्या प्रतीक? यस सर। हाँ, तो इससे आंसर कितना आ रहा है? 1/3√3। 1/3√3। ये और किसी ने निकाला था यस सर आंसर ये। इसका? हाँ, और किसी ने निकाला कि नहीं आंसर ये? यस सर। डाल। क्रिश का सही है, और किसी का? ये सही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन और निकाल लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन अब जैसे लैम्डा बेरिलियम 3+ बाय लैम्डा प्रोटॉन निकाला है, एक निकाल दो तुम लैम्डा ऑक्सीजन 7+ बाय लैम्डा अल्फा।
एक और निकाल लो। लैम्डा ऑक्सीजन 7+ बाय लैम्डा अल्फा। ऑक्सीजन 7+ है। लैम्डा अल्फा। सर √2 रेशो 2 रेशो, एक सेकेंड सर। √14 सर। 1/√14। देखो उधर, देखो O7+ है, H वगैरह कैंसिल हो गया, 2 खत्म, रूट में ले रहे हैं सीधा। मास इसका कितना आएगा ऑक्सीजन का? 16 MP। चार्ज 7E। V0 कैंसिल हो जाएगा, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है। V0 कैंसिल हो जाएगा, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, अपॉन में H तो इसका भी कैंसिल हो चुका है, रूट में ये लेना पूरा, रूट में। अल्फा कितना आएगा? 4 MP इंटू 2E, ये आएगा कि नहीं? अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल है। कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 4 2। हाँ बिल्कुल सही है प्रतीक का। और किसी ने निकाला आंसर? तीन चार बच्चों को सही हुआ है, आयुष का, अतुल्य का और निष्ठा का। चलो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल्स कुछ और कराऊंगा, ऐसी सिंपल न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं अभी, असाइनमेंट के जब कराऊंगा तो वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करना है एक बार, अभी यहीं तक करना है।